गुड मॉर्निंग गाइस, ये कंप्यूटर की सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हमने कंप्यूटर मेमोरी पार्ट 1 को कंप्लीट किया और इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डेफिनेटली कंप्लीट करेंगे। इसमें हम प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, सब कुछ पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि जो कंप्यूटर की जो प्लेलिस्ट है हमारी, वो आपकी यूज़फुल होगी तो कहाँ यूज़फुल होगी। अगर आप बीएससी कर रहे हैं तो बीएससी में आपके अगर फर्स्ट ईयर में फिजिकल केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है वो कंप्यूटर है, आप उसकी थ्योरी डेफिनेटली पढ़िएगा। आपको समझ में नहीं आएगी तो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ये बीएससी फर्स्ट ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं हमारे वीडियो को कंप्यूटर मेमोरी को। कंप्यूटर मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी यूज इन द कंप्यूटर। ओके, दो टाइप्स की मेमोरी है जो यूज होती है इन द कंप्यूटर में। प्राइमरी मेमोरी, दिस इज कॉल्ड द मेन मेमोरी विच इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, ये जो प्राइमरी मेमोरी जो होती है इसे हम कहते हैं मेन मेमोरी, जो एक पार्ट होता है प्रोसेसिंग यूनिट का। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर। ये सीपीयू के अंदर लोकेटेड रहती है। इट हैज़ लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी एंड स्पीड होती है टू रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दिस इज हाई। इसके पास एक लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है और स्पीड होती है कि इन्फॉर्मेशन को हाईली रिसीव करने की। ठीक है, इसको यूज़ करते हैं एट द टाइम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग के वक्त हम यूज़ करते हैं। द मेन यूज़ जो होता है प्राइमरी मेमोरी का इज़ फॉर द स्टोरेज ऑफ डाटा, प्रोग्राम्स और इन सब चीज़ों में होता है। ये मेमोरी जो होती है वो टेम्पररी होती है और ये डिलीट हो जाती है ऑन टर्निंग ऑफ। जैसे हम कंप्यूटर्स को ऑफ करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये डिलीट हो जाती है। नॉर्मली इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू नेम्स, इनको रोम एंड राम से इनको रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्चुअली देखा जाए तो राम जो है इज़ द प्राइमरी मेमोरी। सो हमने प्राइमरी मेमोरी की शॉर्ट पढ़ा कि इसको हमको मेन मेमोरी कहते हैं। ये एक पार्ट है प्रोसेसिंग यूनिट का। ये इनसाइड द कंप्यूटर, इनसाइड द सीपीयू ऑफ द कंप्यूटर लोकेटेड रहती है। इसके पास लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, हाईली स्पीड कर से रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशंस को। ये एट द टाइम ऑफ डाटा प्रोसेसिंग में इसका यूज़ किया जाता है। द मेन यूज़ ऑफ प्राइमरी मेमोरी फॉर स्टोरेज ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स के स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। मेमोरी टेम्परेरी होती है, डिलीट हो जाती है ऑन टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। ओके, और नॉर्मली इसको रिप्रेजेंट करते हैं बाय टू नेम्स, रोम एंड राम। और राम जो होती है इज़ द प्राइमरी मेमोरी होती है। ओके, सो राम और रेम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सो द रोम को बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है वो है रीड ओनली मेमोरी, जिसको सिर्फ पढ़ा जा सके, रीड ओनली मेमोरी। द दोज प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन रोम इन विच नो चेंज इज रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। वी कैन ओनली रीड द प्रोग्राम्स एंड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन दिस मेमोरी। बिल्कुल सही बात है, ये प्रोग्राम जो स्टोर होते हैं रोम में, इनमें कोई चेंजेस रिक्वायर नहीं होते इन फ्यूचर में। वी हम इनको सिर्फ पढ़ सकते हैं, प्रोग्राम्स को, जो इन्फॉर्मेशंस को जो इस मेमोरी के अंदर है उनको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं। द मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल, ये वोलेटाइल नहीं होती। डैट मीन्स यानी कि जो स्टोर प्रोग्राम्स और डाटा है वो कंप्यूटर ऑफ करने के बाद भी डिलीटेड नहीं होता, उसको कहते हैं रोम। रोम जो है इस आल्सो चिप, जैसे क्या है कि रोम जो है इस आल्सो चिप है इन विच द इन्फॉर्मेशन इज स्टोर्ड होती है एट द टाइम ऑफ कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग। देयरफॉर इट इज़ अ परमानेंट मेमोरी फ्रॉम विच द इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स कैन ओनली बी रीड। रोम जो है एक चिप है जिनके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग के समय पर, और इसलिए इसे परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। फ्रॉम विच द इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स कैन ओनली रीड, जिनको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं। ठीक है, जनरली लॉग टेबल्स, स्टैंडर्ड वैल्यूज एक्सेट्रा स्टोर होते हैं इन। ये जो होती है तीन टाइप्स की होती है, PROM, EPROM, EEPROM, और इनकी फुल फॉर्म जो है वो आपका गिवन है। जैसे PROM को कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली, EPROM को कहते हैं इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, और नेक्स्ट की जो है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, जिसको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है यूज़ की जाती है इन मेमोरीज को इरेज करने के लिए, और ये एक स्पेसिफिक पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं राम की। राम की डेफिनेशन यानी कि फुल फॉर्म क्या है? राम इक्वल टू रैंडम एक्सेस मेमोरी। ए प्रोग्राम कैन बी रीड एंड रिटन बाय दिस मेमोरी, दैट मीन्स द इन्फॉर्मेशन कैन बी रीड बाय राम एंड आल्सो स्टोर्ड इन द राम। मतलब कि कोई प्रोग्राम जो रीड कर सकता है और रिटर्न कर सकता है बाय द मेमोरी से, इसका मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन है उसको राम रीड भी कर सकता है और उसको स्टोर भी कर सकता है। इट इज़ अ टेम्पररी मेमोरी दैट इज द स्टोर्ड प्रोग्राम एंड डाटा इरेज्ड फॉर एवर। ये टेम्पररी मेमोरी होती है, यानी कि वोलेटाइल मेमोरी होती है, जो स्टोर्ड प्रोग्राम एंड डाटा जो होते हैं वो हमेशा के लिए इरेज भी हो जाते हैं। वेनिवर द कंप्यूटर इज टर्न ऑन द मेमोरी इज ब्लैंक। जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो ये जो मेमोरी होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या हो जाती है? ये ब्लैंक हो जाती है। ये जो होती है दो टाइप्स की होती है। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्टैटिक राम विच रिटेन्स करती है इन्फॉर्मेशन अप टू इन्फिनिटी, एंड दूसरी होती है डायनामिक राम इन विच द स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन इज इरेज हो जाती है आफ्टर सम टाइम। तो यही बात है कि स्टैटिक राम में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो होती है इन्फिनिटी तक रहती है, और डायनामिक रैम जो होती है इसके अंदर क्या होती है, स्टोर इन्फॉर्मेशन जो होती है कुछ समय बाद ऑटोमेटिक इरेज हो जाती है। तो ये थे प्राइमरी मेमोरी, जिसके अंदर पढ़े हमने राम और रोम। ओके, नेक्स्ट आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। सिंस प्राइमरी मेमोरी इज टेम्पररी, ओके, जैसे कि हमको पता है कि प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी है, तो देयरफॉर टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन एंड प्रोग्राम्स परमानेंटली, डिवाइसेस लाइक सेकेंडरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी का यूज़ किया जाता है। क्योंकि परमानेंटली हमको कोई चीज़ों का स्टोरेज चाहिए भाई, तो इसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी और बैकअप मेमोरी को यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप, कॉम्पैक्ट डिस्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये लोकेटेड कहाँ होती है? तो दिस इज लोकेटेड आउटसाइड द सीपीयू, सीपीयू के बाहर होती है, जबकि प्राइमरी जो होती है वो सीपीयू के इनसाइड होती है। ओके, तो एंड हैज़ वेरी हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और उसकी कैपेसिटी जो होती है बड़ी हाई होती है। ये मेमोरी जो होती है डज नॉट टेक पार्ट इन द डाटा प्रोसेसिंग और एंड इज परमानेंट। जैसे ऊपर वाली थी वो परमानेंट नहीं थी प्राइमरी मेमोरी, और वो पार्ट प्लेस करती थी डाटा प्रोसेसिंग में, जबकि ये जो है दिस मेमोरी डज नॉट टेक पार्ट इन डाटा प्रोसेसिंग, ये डाटा प्रोसेसिंग में पार्ट टेक्स प्लेस नहीं करती। आगे बात करते हैं। एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग ऑन द कंप्यूटर द सीपीयू यूजेस प्राइमरी मेमोरी
देयरफॉर द इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड होती है फ्रॉम सेकेंडरी टू प्राइमरी मेमोरी और व्हेन रिक्वायर्ड सम इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस जो है कुछ है। मतलब कि जो प्रोसेसिंग का समय होता है तो सीपीयू क्या करता है, प्राइमरी मेमोरी को यूज़ करता है। सो हमको इन्फॉर्मेशन जो है सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी ट्रांसफर करनी पड़ती है। और कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस का यूज़ किया जाता है वो है RS फोरोस। सबसे पहला है द फ्लॉपी डिस्क, हमारे सामने लिखा है फ्लॉपी डिस्क, और इसका डायग्राम भी मैं आपको बता दूं तो फ्लॉपी डिस्क का डायग्राम जो है वो ऐसा होता है जिसके अंदर होता है इंसर्शन एरो, हेड स्लॉट शटर, राइट प्रोटेक्ट विंडो और हाई डेंसिटी विंडो होता है। ठीक है, तो ये पूरा हमारे पास डायग्राम है फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क ऐसी होती है जो सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती है। ठीक है, फ्लॉपी डिस्क क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज अ सर्कुलर थिन प्लास्टिक डिस्क, एक ही सर्कुलर थिन प्लास्टिक डिस्क है ऑन विच थिन कोटिंग होती है मैग्नेटिक मटेरियल यानी फेराइट पार्टिकल्स की। ठीक है, इट इज आल्सो यूज्ड एक्सटेंसिवली टू स्टोर डाटा इन्फॉर्मेशन, इसका स्टोर करने के लिए डाटा और इन्फॉर्मेशन को इसलिए इसका यूज़ किया जाता है वो तगड़ी तरीके से। तो टू लेयर्स जो होती है फ्लोपी क्या डिवाइडेड होती है इंटू टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स। जो दो लेयर होती है उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में डिवाइड होती है जिसको कहा जाता है ट्रैक्स। ईच ट्रैक जो होता है इस फर्दर डिवाइडेड होता है इंटू सेक्टर्स। ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सेंट्रिक रिंग्स जो होती हैं ये सर्कल्स होते हैं उनको ट्रैक्स कहा जाता है और इस ट्रैक फर्दर डिवाइड होता है सेक्टर्स में। किसमें? सेक्टर्स में। ओके, डिफरेंट कंप्यूटर्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ ट्रैक्स एंड सेक्टर्स ऑन द फ्लॉपी डिस्क। ये तो बिल्कुल सिंपल लाइन समझ गए। द डाटा इज रिकॉर्डेड होता है इन द ट्रैक बाय इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्स या इलेक्ट्रॉनिक पल्स। ओके सॉरी, द डाटा जो होता है वो जो ट्रैक होता है उनमें रिकॉर्ड होता है बाय इलेक्ट्रॉनिक पल्स के थ्रू एंड द ट्रैक ही जो होता है रिप्रेजेंटेड होता है बाय द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो फ्रॉम द आउटर साइड टू द इनर साइड। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिंपल सी बात है कि ट्रैक जो होता है कैसे रिकॉर्ड करता है डाटा को, कैसे रिप्रेजेंट करता है, नंबर से रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम जीरो से लेकर के आउटसाइड टू इनसाइड। ठीक है, और ये होती है फ्लॉपी डिस्क। सेकंड डिस्क जो है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर वो आती है हार्ड डिस्क। सेकंड डिस्क आती है हार्ड डिस्क। इन द प्रेजेंट एरा दिस डिस्क इज यूज्ड मच फॉर द स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। इसका आज की तारीख में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। द हार्ड डिस्क विद स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मोर देन 40 GB आर नाउ अवेलेबल। क्या बात करें भाई साहब कि जो हार्ड डिस्क होती है 40 GB से ज़्यादा की स्टोरेज कैपेसिटी में आज की तारीख में आपको मिल रही है। इन हार्ड डिस्क देयर इज मोर देन वन मेटल डिस्क अटैच होती है टू रोड विद द कोटिंग ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस एंड दिस आर कॉल्ड प्लेटर्स। मतलब कि हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता है, मोर देन वन मेटल डिस्क अटैच होती है एक रोड से और मैग्नेटिक सब्सटेंस की कोटिंग से, और जिसको हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स कहते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, प्लेटर्स कहते हैं। ठीक है, द डिस्क पेक होती है ऑफ द प्लेटर्स की फास्टेंड होती है टू स्पिंडल। नॉर्मली 6 और मोर डिस्क आर पेक्ड होती है इन दिस वे। ऑल द प्लेट्स जो होती है ऑफ द हार्ड डिस्क की आर प्लेस जो होती है इन एयर टाइट सील्ड बॉक्स में। मतलब समझ रहे हो, द डिस्क जो होती है प्लेटर की फास्टेंड होती है, मतलब उसके बारे में बता रखा है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मतलब कि फास्टेंड होती है, स्पिंडल होती है, 6 से ज़्यादा डिस्क होती है, उनको ऐसे पैक करते हैं एयर टाइट सील्ड बॉक्स के अंदर। ये सब बताया जा रहा है। जो स्पेशल टाइप ऑफ बॉक्स प्रिवेंट करता है डिस्क प्लेट को फ्रॉम डस्ट पार्टिकल से, और एक ऐसा बॉक्स जो उसको डस्ट या धूल मिट्टी से बचाता है। द रीड और राइट हेड ऑफ द हार्ड डिस्क रीड्स और राइट डाटा फ्रॉम डिस्टेंस। और इतने डिस्टेंस से भी डिस्क के सर्फेस से भी वो सर्फेस को सेव करता है और वो रीड कर लेता है और डाटा को और राइट भी कर लेता है। द इन्फॉर्मेशन देखा जाए एट ईच डिस्क सरफेस इज स्टोर्ड होती है इन डिफरेंट ट्रैक्स। और सिंगल ट्रैक इंक्लूडिंग ऑल द सर्फेस इज कॉल्ड सिलेंडर। ठीक है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो होती है एक हर एक डिस्क का सर्फेस जो होता है वो स्टोर होता है एक डिफरेंट ट्रैक्स के अंदर, और एक सिंगल ट्रैक जो होता है जिसके अंदर इंक्लूडिंग करते हैं ऑल द सर्फेस, जिनको हम क्या कहते हैं, सिलेंडर कहते हैं। हार्ड डिस्क हैविंग 10 सर्फेसेस विल हैव 10 ट्रैक्स पर सिलेंडर। ओके, एक हार्ड डिस्क है जी, ये जैसे कि हार्ड डिस्क आपको दिख रही है बनी हुई डायग्राम में, आप पूरा बना हुआ है। और हार्ड डिस्क है जिसके पास 10 सर्फेस होते हैं और जिसके पास 10 ट्रैक होते हैं पर सिलेंडर। मतलब एक सिलेंडर में कितने ट्रैक, एक सिलेंडर में 10 ट्रैक्स होते हैं। एक सिलेंडर में कितने ट्रैक्स होते हैं, 10 ट्रैक्स होते हैं। ठीक है, एंड द ट्रैक इज डिवाइडेड होता है इनटू डिफरेंट सेक्टर्स एंड ईच सेक्टर हैज स्टोरेज कैपेसिटी होती है अप टू 256 बाइट्स। ठीक है, तो हर एक ट्रैक के पास में स्टोरेज कैपेसिटी होती है 256 बाइट्स की स्टोरेज कैपेसिटी होती है। तो कैपेसिटी के बारे में बात करते हैं तो कैपेसिटी का फॉर्मूला हमारे सामने आता है कि वो है कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क कैसे निकालें। क्योंकि इफ MSc के एग्जामों में आपको कंप्यूटर के बारे में पूछ सकता है कि कैपेसिटी बताओ हार्ड डिस्क की। सो उसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू नंबर ऑफ सेक्टर्स पर ट्रैक इंटू नंबर ऑफ सर्फेसेज इन यूज इंटू नंबर ऑफ बाइट्स पर सेक्टर। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है जिसको आपको याद कर लेना है कि नंबर ऑफ सिलेंडर का मल्टीप्लाई करो कितने नंबर ऑफ सेक्टर एक हर एक ट्रैक में यूज़ हो रहे हैं, इंटू कितने सर्फेसेज यूज़ हो रहे हैं, इंटू कितने नंबर ऑफ बाइट्स हैं पर सेक्टर। तो ये हो जाता है कैपेसिटी ऑफ हार्ड डिस्क। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट 2 का वीडियो है। पार्ट 1 हमने ये पढ़ा था, बिट्स के बारे में पढ़ा था, और पार्ट 2 कंप्यूटर मेमोरी भी हमारे यहाँ फिनिश होता है। सो बने रहिए आगे वीडियो में, हम कंप्यूटर को और डिटेल्स में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और इसको एक्सप्लोर करेंगे और ये बेसिकली आपके लिए यूज़फुल होंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बने रहिए और कंटिन्यू कीजिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा आपके सामने एंड धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.